हेलो, नमस्कार आप सभी लोगों को। मैं डॉक्टर मुक्ता रॉय एक बार फिर आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे फेसबुक चैनल पर। दोस्तों, आप सभी को पता होगा कि हम ये किताब पढ़ रहे हैं जो कि जादू की किताब है, जो कि सीक्रेट बुक से ली गई है। दोस्तों, हम लोगों का 23 डेज़ 23 दिन हम लोगों के कंप्लीट हो चुके हैं और अभी चल रहा है आज हमारा 24वाँ दिन। कल हम लोगों ने पढ़ा था 23वां दिन, जादुई हवा जिसमें आप सांस लेते हैं। तो कल हमने उन सारी चीज़ों के लिए हमने थैंक यू बोला था, जो प्रकृति ने हमको सारी चीज़ें दे रखी है। प्रकृति ने हमको बहुत सारी चीज़ें दी है, अनगिनत चीज़ें दी है, जिसका इस्तेमाल हम लोग फ्री में करते हैं। जैसे हवा, पानी, ये पूरा वातावरण, खुली हवा में सांस लेना और भी ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं, ये पेड़-पौधे, इसका आनंद लेना, ये सारी चीज़ें। तो ये इन सबको हमने थैंक यू बोला था। क्यों? क्योंकि शायद हम लोग इन सारी चीज़ों को हम लोग कभी थैंक यू नहीं बोलते हैं, राइट? है ना? हम लोगों को कभी याद ही नहीं आता है। हम ये जो पल-पल, हर सेकंड और हर पल हम लोग ये जो साँस लेते हैं, छोड़ते हैं, इसके लिए भी हम शायद ही कभी थैंकफुल होते हैं। तो कल हमारा ये टॉपिक था जो कि कंप्लीट हो चुका है और यदि आप लोगों ने मिस कर दिया है, नहीं देखा है तो पीछे जाकर के आप देख सकते हैं। चलिए दोस्तों, आज पढ़ते हैं हम लोग जादू की छड़ी। क्या आप लोग विश्वास करते हैं? जादू की छड़ी भी कोई चीज़ होती है ना? मूवी, फ़िल्मों में तो बहुत सारी चीज़ें देखी होगी आपने, है ना? तो आज हम पढ़ते हैं जादू की छड़ी क्या है, आगे देखते हैं। 24वाँ दिन। क्या आपके मन में कभी इच्छा हुई कि आपके पास एक जादू की छड़ी हो? इच्छा हुई कभी आपकी कि आपके पास भी कुछ ऐसा मैजिक हो, ऐसे ऐसा कुछ जादू की छड़ी हो? अच्छा, आपने वो शाका लाका बूम बूम तो देखा होगा, उस बच्चे के पास वो होता था, पेंसिल होता था, जो वो ड्रॉ करता था और वो पूरा हकीकत में बदल जाता था, है ना? वो हम लोगों ने टीवी पर देखा था। वो था मैजिक पेंसिल, ठीक है? तो हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं जादू की छड़ी। ये अलग है और वो अलग था। क्या आप मन में कभी आपको कभी इच्छा हुई कि आपके पास भी कोई ऐसी जादू की छड़ी हो, जैसे कि आप जो चाहे वो पूरा हो जाए, जिसे लहराकर आप अपने प्रिय लोगों की मदद कर सके? देखिए, आज का जादुई अभ्यास आपको बताएगा कि दूसरों की मदद करने के लिए आप जीवन की असली जादुई छड़ी का इस्तेमाल किस तरह कर सकते हैं। ठीक है? तो आज हम ये देखेंगे कि काश यदि आपके पास भी होता, यदि है, यदि मान के चलो कि यदि आपके पास है, तो आप किस तरह से आप अपने वाले लोगों की, आपके दोस्तों की, सभी की आप किस तरह से मदद कर सकते हैं। जब आपके मन में किसी दूसरे व्यक्ति की मदद करने की दिली इच्छा होती है, तो आपके पास ज़बरदस्त शक्ति होती है। जब आप चाहते हैं कि हमें सामने वाले की मदद करनी चाहिए, जब आपको ऐसा लगता है कि आप किसी की मदद कर सकते हैं, आप करना चाहते हैं, तो आपके पास एक मैजिक होता है। वो मैजिक जो आपके पास वो मैजिक होता है, जब आपके पास वो शक्ति आ जाती है, आप पता नहीं कैसे सामने वाले की मदद कर पाते हैं। लेकिन जब आप कृतज्ञता से उस शक्ति को राह दिखाते हैं, तो आपके पास सचमुच एक जादुई छड़ी होती है, जो उन लोगों की मदद कर सकती है, जिनकी आप परवाह करते हैं। जहाँ भी आपका ध्यान जाता है, वहाँ ऊर्जा का प्रवाह होता है, इसलिए जब आप कृतज्ञता की ऊर्जा को किसी दूसरे की व्यक्ति आवश्यकताओं की ओर निर्देशित करते हैं, तो ऊर्जा उसी ओर प्रभावित होने लगती है। इसी कारण हर चमत्कार से पहले ईसा मसीह ने धन्यवाद कहा। क्या कहा है? कि यही इसी कारण कोई भी चमत्कार होने से पहले, ठीक है? कुछ भी चीज़ होने से पहले ईसा मसीह ने धन्यवाद कहा है। देखा कि उस ज़माने में, उस समय में ईसा मसीह ने भी धन्यवाद कहा था। कृतज्ञता एक अदृश्य लेकिन वास्तविक शक्ति है। कृतज्ञता क्या है? ये हम सबको पता होना चाहिए, जो हम 28 दिन का कोर्स चला रहे हैं अभी, कि कृतज्ञता क्या है? ये एक अदृश्य है, ये दिखाई नहीं देती, लेकिन इसमें इतनी पावर होती है, इतनी शक्ति होती है कि आपको यकीन भी नहीं होगा कि वाक़ई में ये सही होता है। अच्छा, मैजिक हर दिन आपके साथ होता है, लेकिन ये चीज़ हमें दिखाई नहीं देती है और ये इस चीज़ के बारे में हमें पता भी नहीं है। जब तक आपको कोई बताता नहीं है, तब तक आपको इन चीज़ों के बारे में पता भी नहीं चलता कि कृतज्ञता, धन्यवाद शब्द में, ये शब्द हैं, जो आपके लाइफ़ में मैजिक लेकर आती है और आपकी लाइफ़ में बहुत पावरफुल बना देती है। तो कृतज्ञता एक अदृश्य है, दिखाई नहीं देती है, लेकिन बहुत ही शक्तिशाली है। और आपकी इच्छा की ऊर्जा के साथ जुड़ने पर यह जादुई छड़ी जैसे बन जाती है। तो कृतज्ञता जब आप बोलते हैं, बिलीव करते हैं और जो भी आपकी इच्छाएँ होती हैं, तो ये दोनों मिलकर के क्या होती है, पावरफुल हो जाती है। जो लोग जादू की छड़ी का इंतज़ार करते हैं, वे यह नहीं देख पाते हैं कि वे खुद जादू की छड़ी है। तो आप किसका इंतज़ार कर रहे थे? है ना? अभी मैंने कहा ना कि जादू की छड़ी यदि आपको मिल जाती है, तो आप
क्या करने का सोचते हैं, ठीक है? तो जादू की छड़ी कहीं और नहीं है, जादू की छड़ी आप खुद हैं। जी हाँ, आप खुद अपने आप में एक जादू की छड़ी हैं। मतलब कि आप दूसरों की मदद कर सकते हैं, आप दूसरों की सहायता कर सकते हैं, आपको जितनी भी हेल्प करनी है आपको जो भी उनकी सहायता करनी है, आप खुद कर सकते हैं। दैट मीन्स कि आप खुद ही वो जादू हैं। क्योंकि हर इंसान में पावर होती है, उस पावर को देखना हम देख नहीं पाते हैं। जिसने समझ लिया है उसको ये सारी चीज़ें पता है, लेकिन जो अभी भी नहीं समझ पाए हैं, उन्हें समझाना बहुत मुश्किल है, लेकिन समझ में एक दिन आएगा कि हम खुद एक पावरफुल इंसान हैं, हमारे अंदर वो शक्ति है। यदि आपके परिवार का कोई सदस्य, यदि आपके घर में कोई फैमिली है, कोई सदस्य है, मित्र या कोई दूसरा व्यक्ति जिसकी आप परवाह करते हैं, बीमार हो या आर्थिक तंगी से परेशान हो, ठीक है? कोई भी हो सकते हैं, या तो वो बीमार हैं या फिर कोई भी किसी न किसी परेशानी से जूझ रहे हैं या अपने कामकाज में दुखी हैं, कोई भी उनके कामकाज में बहुत ज़्यादा परेशान है, दुःख हैं, तनावग्रस्त हैं, बहुत टेंशन में हैं, इसलिए दुखी हैं क्योंकि उनका रिश्ता कोई रिश्ता टूट गया, उनका दुःख में विश्वास खो गया। यह मानसिक समस्याओं से परेशान है या अपने जीवन में हताश महसूस कर रहा है, तो आप उनके उनके स्वास्थ्य, दौलत और खुशी को बढ़ाने के लिए कृतज्ञता की अदृश्य शक्ति का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यदि आप उनके जीवन में खुशी देना चाहते हैं, यदि आप उनको खुश देखना चाहते हैं, यदि आप उनकी सहायता करना चाहते हैं, तो ये आपकी ज़िम्मेदारी है कि आप उनके पास जाएँ और उनकी मदद करें। किसी दूसरे के स्वास्थ्य के खातिर अपनी जादुई छड़ी लहराने की कल्पना करें कि उसका स्वास्थ्य पूरी तरह लौट आया है। तो आपको क्या विज़न देखना है? देखो होता क्या है कि यदि सामने वाले ने किसी ने आपको बोला है कि सामने वाला पर्सन बहुत ज़्यादा बीमार है, उसको किसी न किसी चीज़ की तकलीफ हो गई है एंड वो हॉस्पिटल में है। तो क्या करते हैं, हम कामना तो करते हैं, लेकिन उसके साथ-साथ हम ये भी देखते हैं कि वो हॉस्पिटल में है, पता नहीं कितना बीमार है, कितना रिकवर हुआ, ये सारी चीज़ें हम और ज़्यादा बहुत ही इस तरीके से हम सोच लेते हैं कि बहुत ही ज़्यादा मतलब कंडीशन इस तरह से हो। तो हम ये नहीं देखते हैं कि वो जल्दी से आ जाए, है ना? वो ठीक हो चुका है और वो ठीक होकर के घर आ चुका है, तो हमें इस तरह से सोचना है। तो आपको क्या करना है? आपको कल्पना करना है कि वो सामने वाला पर्सन ठीक हो चुका है और जादुई शब्द कहें धन्यवाद। आपको जादुई शब्द क्या कहना है? आपको धन्यवाद बोलना है। मानो आप सचमुच यह खबर मिलने पर बेहद खुश हो कि वह दोबारा पूरी तरह स्वस्थ हो गया है। आप कल्पना कर सकते हैं कि वह व्यक्ति फ़ोन पर आपको यह खबर सुना रहा है या आमने-सामने आपको खबर दे रहा है। तो आपको ये तक कल्पना करनी है कि सामने वाला व्यक्ति ठीक हो गया है, पूरी तरह से स्वस्थ है और वो अभी आपके साथ बैठे हुए हैं। ठीक है? तो ये आपको कल्पना करना है। यह खबर सुना रहा है कि आमने-सामने आपको खबर दे रहा है और सचमुच आपकी प्रतिक्रिया को देख सकता है तथा सचमुच कर सकता है। जब आप इसी समय उन उतने कृतज्ञ महसूस कर सकते हैं जितने कि उनके सचमुच पूरी तरह स्वस्थ होने की खबर सुनकर करते हैं, तो यह सुनिश्चित हो जाएगा कि आपके द्वारा महसूस की जाने वाली कृतज्ञता पूरी तरह सच्ची है और उतनी शक्तिशाली है जितनी की हो सकती है ना? यदि आप चाहें तो बहुत कुछ हो सकता है, वो भी सिर्फ आपके विजुअलाइज़ेशन से। यदि आप अपना विजुअलाइज़ेशन बहुत ही पावरफुल शक्ति के साथ में यदि आप सोचते हैं कि सामने वाले की मदद हो पा रही है, तो वो ज़रूर से होती है। यदि आप दौलत के मामले में अपने प्रिय व्यक्ति की मदद करना चाहते हैं, यदि आप पैसों के मामले में किसी की मदद करना चाहते हैं, तो ये भी हो सकता है। तब भी अपनी जादू की छड़ी लहराने के लिए इसी जादू की अभ्यास का अनुसरण करें, उसी प्रतिक्रिया को दोहराएँ और उसी तरह कृतज्ञ बनें। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। जैसे उसे उनकी ज़रूरत की दौलत इसी समय मिल चुकी हो। कल्पना करें कि उसकी दौलत पूरी तरह लौट आई हो या हो चुका है और आप अभी-अभी आश्चर्यजनक समाचार मिलने पर जादुई शब्द कह रहे हैं धन्यवाद। ठीक? आपको क्या कहना है? धन्यवाद। यदि आपका कोई परिचित मुश्किल समय से गुजर रहा है लेकिन आप यह नहीं जानते हैं कि उसकी स्पष्ट ज़रूरत क्या है या उसे एक से अधिक क्षेत्रों में मदद की ज़रूरत हो, तब भी आप इसी जादुई अभ्यास का अनुसरण कर सकते हैं और अपनी जादू की छड़ी लहराकर उसकी सेहत, दौलत और खुशी तीनों के लिए एक साथ धन्यवाद दे सकते हैं। यदि कोई व्यक्ति परेशान है, तो आप उसके लिए दिल से आप दुआ कर सकते हैं, आप थैंक यू बोल सकते हैं। वैसे तो हम सभी करते ही हैं, लेकिन साथ-साथ हमें वो चीज़ फ़ील होना चाहिए क्योंकि हम फ़ील नहीं करते उन चीज़ों को। आज ही 3 लोगों को चुनें और जिसकी आप परवाह करते हैं, जिन्हें वर्तमान में स्वस्थ, दौलत और खुशी तीनों की ही ज़रूरत हो।
यदि आपके पास हो तो हर व्यक्ति की फ़ोटो लें और यह अभ्यास करते समय फ़ोटो सामने रखें। यदि आप वाक़ई में किसी की मदद करना चाहते हैं, यदि आप इच्छुक हैं, तो क्या करें, जो भी पर्सन से परेशान है, कोई पैसों से परेशान है या फिर किसी का हेल्थ अच्छा नहीं है या फिर कुछ और भी हो सकता है। तो क्या करना है, अभी तो मोबाइल का ज़माना है, आपके पास फ़ोटो पता नहीं होगी कि नहीं होगी, तो आपको क्या करना है, फ़ोटो आप मोबाइल में डाउनलोड कर सकते हैं, आप ले सकते हैं, उनका फ़ोटो सामने रखिए और उनको ब्लेसिंग्स दीजिए। उनसे बोलिए, उनके बारे में सोचिए कि वो पूरी तरह से स्वस्थ हो चुके हैं, वो आपके सामने हैं और बहुत ही जल्द आपसे मुलाकात हो चुकी है। इस तरह से आप उनके लिए आप प्रे कर सकते हैं। साथ में धन्यवाद शब्द बोलना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि यही हमारा मैजिक है। इसके साथ में यदि कोई पैसों को लेके परेशान है, तो उसके लिए भी ठीक इसी तरह से आप बोल सकते हैं। पहले व्यक्ति को लें, उसका फ़ोटो अपने हाथ में रखें और फिर आँखें बंद कर लें। 1 मिनट तक उसको मन ही मन में खबर मिलने का काल्पनिक चित्र देखें। उस व्यक्ति को जिस चीज़ की ज़रूरत थी, वह पूरी हो गई है। ध्यान रहे, खबर प्राप्त करने की कल्पना करना कहीं अधिक सामान है, जबकि किसी बीमार व्यक्ति के दोबारा स्वस्थ होने, निराशा व्यक्ति के दोबारा खुश होने या गरीब व्यक्ति के दोबारा अमीर बनने की तस्वीर देखना कहीं अधिक मुश्किल है। और यदि आप अपनी काल्पनिक तस्वीर में खुद को शामिल कर लें, तो आप अधिक रोमांच तथा कृतज्ञता महसूस करेंगे, है ना? ये भी आप कर सकते हैं। अपनी आंखें खोलें और फोटो हाथों में लेकर 3 बार धीरे से जादुई शब्द कहें, धन्यवाद। उस व्यक्ति के स्वस्थ, यदि आप किसी दौलत के लिए देख रहे हैं, तो वो किसी को खुशी लौटाना चाहते हैं, देना चाहते हैं, तो उसके लिए, या जिस तालमेल की आवश्यकता हो, या फिर वो कुछ भी हो सकता है। ये एग्जाम्पल था। तो किस तरह से करना है आपको, आप देख सकते हैं। आपको नाम लिखना है, जो भी व्यक्ति है जिसके लिए आप दुआ करना चाह रहे हैं, उसका नाम लिखेंगे और के स्वस्थ, उसकी हेल्थ के लिए, उसके धन के लिए और उसकी खुशी के लिए आप लिख सकते हैं और दिल से कहेंगे धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। इस तरह से जब एक व्यक्ति के मामले में आप यह अभ्यास कर ले, तो अगले व्यक्ति की ओर बढ़े। ठीक है, जब आपका ये पूरा हो जाएगा, उसके बाद आपको सेकंड में जाना है। इन्हीं कदमों के अनुसार अनुसरण करें जब तक कि आप 3 लोगों की ओर स्वास्थ्य, दौलत या खुशी भेजकर जादू की छड़ी का अभ्यास पूरा ना कर लें। आप यह शक्तिशाली अभ्यास तब भी कर सकते हैं जब आप सड़क पर चल रहे हों या कहीं पर हो, या फिर आपको कोई ऐसा व्यक्ति दिखे जिसमें स्पष्ट रूप से खुशी, स्वास्थ्य, दौलत की कमी नजर आ रही हो। कल्पना करें कि आपके पास जादू की छड़ी है और उसकी दौलत, स्वास्थ्य और खुशी के लिए आप दिल से धन्यवाद देकर मन ही मन इसे लहरा रहे हैं। जादू की छड़ी कैसे लहराना है? उंगलियों से इस तरह से आपको लहराना है। ठीक? यह जान ले कि आपने ऊर्जा की वास्तविक शक्ति को सक्रिय कर दिया है। और मैं ये बता दूं कि आप जो ये उंगलियों से लहराएंगे, आप उसको जो ब्लेसिंग्स आप जो भी देना चाहते हैं, आप उसकी कामना करना चाहते हैं कि वह ठीक हो जाए या फिर जिस तरह से, तो आपको पता है कि हमारे हाथों में बहुत ही शक्ति होती है, बहुत पावरफुल होता है। हमारे इस हाथों में सबसे ज्यादा मैजिक होता है। ये यदि आपको बिलीव नहीं हो रहा है, तो आप इसको बिलीव कर सकते हैं, नहीं कर सकते मुझे नहीं पता, लेकिन ये चमत्कार है और ये होता है। किसी के स्वास्थ्य, दौलत और खुशी को लौटाने में कृतज्ञता का इस्तेमाल करना कृतज्ञता का महानतम कार्य है जो आप कर सकते हैं। और इसके बारे में एक जादुई बात यह भी है कि आप दूसरों के लिए जिस हेल्थ, धन और खुशी की दिल से कामना करते हैं, उसे आप अपनी ओर भी आकर्षित करते हैं। यदि आप किसी के लिए ब्लेसिंग्स करते हैं, देते हैं, उसके लिए दुआ देते हैं, तो ये बहुत ही अच्छा होता है और मतलब आपके साथ ये पूरी तरह से जुड़ भी जाते हैं। तो ये था हमारा दोस्तों आज का टॉपिक कि यदि कोई भी व्यक्ति कोई भी परेशान है, यदि आप किसी की मदद करना चाहते हैं, तो आप जादू की छड़ी खुद बन करके आप दूसरों की मदद कर सकते हैं। तो जादू की छड़ी छड़ी नहीं है, जादू की छड़ी आप खुद हैं। ठीक? चलिए, तो ये हमारा आज का टॉपिक खत्म होता है। और यदि आप लोगों ने अभी तक प्रैक्टिस नहीं की है, अपनी कॉपी नहीं बनाई है, तो बना लीजिए दोस्तों। 28 डेज तक हमारा ये टॉपिक चल रहा है। बहुत ही जल्द हम दूसरी किताब लेकर आने वाले हैं, जिस टॉपिक पर हम उस किताब के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक? और कल का जो टॉपिक है हमारा 24वां दिन आज हमारा कंप्लीट हो चुका है। 25वां दिन कल है हमारा और कल हम पढ़ेंगे जादुई संकेत को समझे। मतलब कि आपकी लाइफ में जो जो संकेत आपको मिल रहे हैं, होता है ना कि कुछ चीजें, जो चीजें आप सोच रहे हैं, किसी चीज को आपने देखा है, वो चीजें बार बार आ रही है, आपको कुछ समाचार, आपको कुछ मिल रहे हैं, कुछ मैसेज मिल रहे हैं जो कि बार बार, जो कि आपके लिए अच्छा है। ठीक है, तो ये संकेत क्या होते हैं, आपकी लाइफ में कौन सा इशारा कर रही है आगे ले जाने के लिए,
कौन सी चीज़ ये जो यूनिवर्स है आपको कहाँ लेकर जा रही है, किस चीज़ में सपोर्ट कर रही है, उसके बारे में हम कल पढ़ेंगे। 25वां दिन है कल, तो कल हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे। चलिए दोस्तों, अगर अभी तक आपको समझ में नहीं आया है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, और यदि आप हमारे ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं ग्रुप में जुड़ने के लिए। चलिए, तो मिलते हैं कल नए दिन की शुरुआत के साथ। तो आज का टॉपिक हमारा यहीं खत्म होता है। चलिए, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। बाय बाय।